नमो नमः विद्यार्थियों, विंग्स में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है हमारा संधि प्रकरणम। संधि प्रकरणम में हमने स्वर संधि थी उसके बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हमारी चल रही है संधि प्रकरण में सेकंड वाली व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि में हमने षट्त्व संधि पढ़ ली और सेकंड वाली है वो है षट्त्व संधि। षटुना षटु इसका ये सूत्र होता है, ये सूत्र है इसका। स्तौ षटुना योगे षटु स्यात्। स्तौ का मतलब होगा यहाँ स है तो ये हो गया स, और तो का मतलब हुआ त वर्ग। षटुना योगे मतलब इस श और ट के योग में इष्टहो स्यात्, तो इस स का ये वाला श और इस त का ये ट आदेश हो जाता है। आगे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ अच्छे से। अर्थात यहाँ दिया हुआ है स और त वर्ग के पहले या बाद में। पहले मतलब पूर्व और बाद का मतलब पर। पहले या बाद में, पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है। श या ट वर्ग, ये वाला श या फिर ट वर्ग हो तो स के स्थान पर श तथा त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग का आदेश होता है। देखिए ये स है तो इस स का हो जाएगा श, और ये त वर्ग है तो त वर्ग का बनेगा अपना ट वर्ग। जैसे त का ट, थ, ठ, द। त वर्ग में कौन कौन से हैं? त, थ, द, ध, न, तो उसका ट वर्ग बन जाएगा ट, ठ, ड, ढ, न। रामस प्लस षष्ठ, रामस प्लस षष्ठः। अब ये स है तो इस स का क्या हो जाएगा? ये वाला श। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी? राम श, ये श आधा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके आगे स्वर नहीं है। अगर यहाँ कोई स्वर होता तो वो स्वर इस व्यंजन में मिल जाता और ये वर्ण पूरा हो जाता। तो स्थिति बनी हमारी रामषष्ठः। सेकंड है पेश प्लस ताहा। पेश प्लस ताहा, यहाँ श है, मैंने बताया था या तो पहले और बाद में दोनों तरफ से आ सकता है वो, तो ये श ऐसे ही रहेगा। और यहाँ त वर्ग है तो त वर्ग का क्या हो जाएगा? ट। क्या बनेगी स्थिति हमारी? पेश प्लस टा, पेष्टः। ठीक है। उसके बाद में राश प्लस त्रम, राश प्लस त्रम। यहाँ श है तो राश, अब श के बाद में त्र आ रहा है तो त्र दो वर्णों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? त और र से, त और र से मिलकर के त्र बना। तो यहाँ तय का क्या हो जाएगा? ये तय का हो जाएगा यहाँ पे ट, और ये रह इसके नीचे आ जाएगा तो बन गया त्र। स्थिति बनी हमारी राष्ट्रम। ये हमारी षट्त्व संधि कंप्लीट हो गई।
उसके बाद में तीसरे नंबर की जो हमारी संधि है वो है छत्व संधि। छत्व संधि का जो सूत्र है वो क्या है? षष्ठी शह झय, यहाँ छ श और यहाँ अटी अटी अट, ये है, इसको हम अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। लेकिन इसकी ध्वनि जो हम बोलते हैं तो इसकी ध्वनि क्या निकलती है? अ निकलती है। अब देखिए झय श अट। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये झय क्या है, तो झय मैंने आपको जो माहेश्वर सूत्र करवाए थे उसमें मैंने बताया था कि उन्हीं से प्रत्याहार बनते हैं, वो आपके संधि में आएंगे। तो फर्स्ट से अ ई ऊणा, ये हमारा फर्स्ट वाला था माहेश्वर सूत्र। उसके बाद में रील रिका ए ओण आई औचा ह य व र ट लन यम गणनम झ भ य घड़ धश ज ब गड़ दश ख प छ ठ त चट तव क प य। उसके बाद में श श स र, लास्ट में आता है अपना हल। सिर्फ यहाँ पे मैंने इसलिए इतने ही लिखे हैं क्योंकि सिर्फ मेरे को झय समझाना है आपको, इसलिए। अब देखिए ये झ है, 8 नंबर वाला है जो झ भ य। अब ये झय आ रहा है ना, तो आप ये मत समझना कि सिर्फ झ और भ के बीच में ये य आ गया तो यहीं तक ही ये वर्ण पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। झ से लेके क प य, ये य है तो ये झ और य, इसके बीच में जितने भी अपने वर्ण हैं वो झ प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है। यदि झय प्रत्याहार, झ से समझ में आ गया कौन सा प्रत्याहार? झ से और य के बीच में जितने भी वर्ण हैं वो वाले। झय प्रत्याहार 1 2 3 4 वर्णों के बाद में। अब देखिए झ में आपके फर्स्ट वाला आ रहा है, जैसे यहाँ आ गया आपका कै वर्ग का कौन सा वर्ण आया है यहाँ पे? क। उसके बाद में कै वर्ग का ये सेकंड वाला वर्ण आ गया ख, फिर ग और घ। तो ये झय में पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्णों के बाद में आया, समझ में? पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण के बाद में यदि श हो तो श के बाद में अट प्रत्याहार का वर्ण हो तो, अब अट से क्या है? अ से लेके, यहाँ से मतलब अ से लेके और ट, ये ट है हलंत वाला ट, तो इसे बोलेंगे हम अट। अ से लेके ट के बीच में जितने भी स्वर आ रहे हैं और व्यंजन आ रहे हैं, है ना, अ ई उ, ये जो हलंत वाले हैं इनकी इस संज्ञा हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनका लोप हो जाता है हलंत तस्य लोप सूत्र से। इस संज्ञा हो जाएगी इनकी अ ई उ री री ए ओ आई औ ह य व र। तो अट में यहाँ तक आया। अट प्रत्याहार का वर्ण हो तो श का छ आदेश हो जाता है, मतलब ये वाला जो इधर वाला श आएगा उसका छ बन जाएगा। अब देखिए वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण प्लस इधर की साइड क्या है? श। इसके साथ में क्या होना चाहिए? स्वर या फिर पंचम वर्ण और या फिर ह य व र ल। यहाँ होगा तो जो पूर्व मतलब पहले वाले हैं उसमें अगर यहाँ पे त वर्ग आ रहा है ना, इधर की साइड में त वर्ग आ रहा है तो त वर्ग का हो जाएगा अपना च वर्ग, और इस वाले श का हो जाएगा ये छ। देखिए तद प्लस शिवः, ये है तो तद प्लस शिवः, तद प्लस शिवः। ये त वर्ग का कौन सा वर्ण है? त थ द। कौन सा वर्ण हुआ? जैसे देखिए त
त, थ, द, ये वाला हुआ। तो ये तीसरा वर्ण हुआ। इसमें बताया कि जय प्रत्याहार में 1 2 3, तो तीसरा वर्ण, ठीक है। वर्णों के बाद में अब इसके बाद में कौन सा आ रहा है? श, ये वाला श आ गया। तथा श के बाद में अट प्रत्याहार। अब श के बाद में अगर जैसे हम शिव का वर्ण करेंगे, विच्छेद करेंगे, जैसे वर्ण विन्यास करेंगे इसका, तो श में से अगर हमने यहाँ ई निकाला तो ये स्वर हो गया ई। वर्ण हो तो श का, इस श का क्या हो जाएगा? ये छ आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी? और जो ये आपका तीसरा तय वर्ग का वर्ण है उसका च वर्ग हो जाएगा। तो दै का क्या होगा? च, ये हो जाएगा च। तो स्थिति बनी तच्छिव। इस तरीके से ये हमारा रूप सिद्ध हुआ। तच्छिवः एतत् प्लस श्रुत्वा। अब देखिए इधर दे रखा है हमारा त आ रहा है, ये तो त वर्ग आ रहा है। इधर त वर्ग के बाद में श आ रहा है, ये श और र से मिलकर के बनाए श, और उसके बाद में उ, ये स्वर हो गया हमारा। तो स्थिति क्या बनेगी? त का हो जाएगा च और इस श का छ। तो स्थिति क्या बनेगी? एतच्च श्रुत्वा। इस तरीके से ये हमारा रूप सिद्ध हुआ। उसके बाद में आपके ये अन्य उदाहरण हैं। तत् प्लस शास्त्रम, तत् प्लस श्लोकः, मत प्लस शरीरम, रामस प्लस टिकते, तत् प्लस टीका और विष प्लस नु। ये आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, आप खुद करना इनको। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी व्यंजन संधि का अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ओके, बाय।